बेटा झूठ कर। ले बहू रानी तू भी कर। बुरी नजर से बचा कर रख भगवान, मेरे बच्चों को किसी की बुरी नजर न लगे, इनकी जोड़ी सदा सही सलामत रहे। परमात्मा जीते रहो बने रहो, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, दूध दो नहाओ पूतो फलो। अरे ऐसे बहू को अंदर को ले जा, सारे काम आज ही करके रहेगा के। जा अंदर को ले जा इस बहू को। अंदर चलो बच्चों, आ जाओ। मैं नहीं जानता कि बातें कहाँ से शुरू करूं। हमारी जो शादी हुई है वो सिंपल, वो साधारण तरीके से हुई है। इस बात का आप बुरा मत मानना, और आज से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। अगर अनजाने में मेरे माँ बाप से कोई गलती हो जाए तो उन्हें अपने माँ बाप समझ के माफ कर देना। आप चिंता मत कीजिए, मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अगर मैं एक माँ को वहाँ छोड़कर आई हूँ तो एक माँ को मैंने यहाँ पाया है, एक पिता को मैं वहाँ छोड़ के आई हूँ तो मैंने एक पिता को यहाँ पाया है। मैं उनकी सेवा अपने माँ बाप की तरह ही करूँगी। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। अब तो राहुल की शादी भी होगी। जीती रहे, भणी रहे, सदा सुहागन रहे, खुश रहे। पूतो फलो। बैठ बैठ बेटा बैठ। बैठ जा बेटा, आ जा। बेटा हम तेरे सास ससुर नहीं, हम तेरे माँ बाप भी हैं। किस तरह कोई बात हो तो मुझे बताना, ठीक है? ओके। ठीक कह रहे हैं ये। तुझे किसी चीज की जरूरत हो ना तो तू बेधड़क होकर अपनी माँ से बोल दिए, मैं तेरी वो जरूरत सारी पूरी करूंगी। ठीक है बेटा? देख बेटा, अगर ये राहुल नाला कुछ कहवे ना मुझे बता देना, मैं ठीक कर दूंगा 2 मिनट में से। अच्छा ठीक है पिताजी। बहू के रूप में बेटी मिली है हमें। कह तो ठीक रही है राजवाला, बिल्कुल बेटी मिली है हमें। माँ क्या हुआ पिताजी को? भैया हड़कल सी बता रहे हैं आज। तो फिर दवाई नहीं ली? लाए दवाई भी। अरे राहुल यहाँ बैठ जरा तुम। जी पिताजी। अरे तबीयत तो ठीक हो जाएगी ना, खराब हो जाता है। पर एक बात बता यार, 5 साल हो गए ब्याह को तेरे, और पोते का मुंह कब देखेंगे हम? वो पापा मैं कोई दिक्कत है बहू को दिखा ले, चेकअप करवा ले, किसी डॉक्टर से करा ले, कोई समस्या हो तो हमें बता। पिताजी मैंने डॉक्टर से कई बार सलाह भी ली है और चेकअप भी करा लिया है। तो भैया क्या कह रहा है डॉक्टर? डॉक्टर कुछ बता ही नहीं पा रहे। पिताजी अगर बुरा ना मानो तो मैंने एक बात सोची है। बोल। पिताजी मेरे कई दोस्तों ने भी कहा है। अरे क्या सोच रहा तू? दूसरी शादी के बारे में तो ना सोच रहा? ऐसा सोच भी मत लिए। माँ ऐसी कोई बात नहीं है, दूसरी शादी के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो फिर? माँ मेरे दोस्त ये कह रहे थे भोलेनाथ पे जल चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मैं भी ये सोच रहा हूँ हरिद्वार से गंगा जल लाके भोलेनाथ पे चढ़ाऊं। ये तो भैया तू ठीक कह रहा, भोले बाबा सबकी सुने, ये तो तन्ने अच्छा सोचा। माँ जी कहाँ जाने की बात कर रहे हैं ये? अरे हरिद्वार जा रहा है, जल लाने की कह रहा। माँ जी मैं भी जाऊँ इनके साथ में? नहीं राधिका तुम यहीं रहो, पैदल चलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वहाँ से तुम पैदल आओगी तुम्हारे पैरों में छाले पड़ जाएंगे, मैं तो दुखी होऊंगा ही, तुम्हें भी कष्ट मिलेगा। नहीं माँ जी हमें जाना है। ठीक कह रहा राहुल, तू यहीं रह बेटी। नहीं माँ, जब हम सुख साथ में सहेंगे तो कष्ट अकेले क्यों? राहुल हाँ जी। जब बहू को मन कर रहा है तो इसे भी ले जा। ठीक कह रहे हैं तेरे पिताजी, ले जा इसे भी, 1 से 2 भले। ठीक है माँ। और ठीक ठाक जाइए, और जाकर मैं फोन कर दिए। और देख मेरे कहने से जहाँ सब नाम है वहाँ नहीं है भैया। मेरे बच्चे मेरा बड़ा मन घबरा रहा, तू कह तो रहा जाने को, ठीक ठाक जाइए। ठीक है माँ। अच्छा माँ चलता हूँ। ठीक है, जीते रहो अच्छा बने पिताजी। रहो। राज्य खुशी जल लाओ तुम।
कितना अच्छा नजारा है ना। हाँ बहुत अच्छा। अच्छा लगा तुम्हें? ये है हमारे भोले बाबा की नगरी। यहाँ जो भी आता है कभी खाली नहीं जाता। मैं भी यही चाहती हूँ हमारी मनोकामना पूरी हो और हम साथ हो। एक काम करो राधिका, मैं पहले नहा लेता हूँ, तुम कपड़े का ध्यान रखना। ठीक। बहन क्यों रो रही हो? हमारे पति गंगा जी में बह गए, अब घर कैसे जाए हम? बहन यहाँ पे जो चला जाता है वो वापिस कभी नहीं आता। तुम अपने घर जाओ। नहीं, अब घर कैसे जाएंगे हम? बहन तुम अपने घर जाओ। यहाँ कोई चला जाता है फिर वापिस नहीं आता। अरे किस गुनाह की सजा दी है तूने मुझे? अरे हम दोनों तो तेरी भक्ति में नील होकर तुझ पे जल चढ़ाने के लिए आए थे, तेरा आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। सब कहते हैं कि तू सबकी मनोकामनाएं पूरी करता है। मैं अपनी सुनी कोख भराने के लिए आए थे, पर तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। किस पाप की सजा दी है तूने? बता तो सही। अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी अपने सास ससुर के सामने? कैसे बताऊंगी उन्हें अब कि जो दिया तुम्हारे घर को रोशन करता था वो दिया अब बुझ गया है। मैं जानती हूँ कि तू पत्थर है। तू जवाब नहीं देगा। मैंने सोच लिया है
नहीं रहा तो मैं जी के क्या करूंगी? नहीं जीना मुझे इस दुनिया में, नहीं जीना मुझे उसके बगैर। राहुल, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे पास, नहीं जीना मुझे। राहुल, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। ये क्या कर रही हो बेटी तुम? छोड़ दो बाबा मुझे, मुझे नहीं जीना इस दुनिया में। पर बेटी हुआ क्या है, मुझे बताओ। बाबा, बाबा अब तुम ही बताओ, कैसे जीऊंगी मैं इस दुनिया में, कैसे सामना करूंगी मैं अपने सास ससुर का। बेटी, जो प्रण तेरे पति ने लिया था तू उसे पूरा कर। गंगा जल लेकर तू भोलेनाथ पर चढ़ा, भोलेनाथ तेरी मनोकामना पूरी करेंगे। झूठ बोलते हैं सब, नहीं करता वो किसी की मनोकामना पूरी। बोलेगा नाम। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं बोलते। भोले बाबा सबकी परीक्षा लेते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि उसका भक्त कितना मजबूत है। ये कैसी परीक्षा है जो किसी का सुहागी उजाड़ दे? बेटी, तुम्हें अपने पति का प्रण पूरा करना होगा और अपने सास ससुर के लिए जीना होगा, क्योंकि तेरे सिवा उनका कोई सहारा नहीं है। अब तू ऐसा कर, गंगा जल ले जाकर भोलेनाथ पर चढ़ा। ठीक है, मैं अपने पति का प्रण पूरा करने के लिए उस पत्थर पर जरूर चढ़ाऊंगी।
और अब मैं अपना प्रण पूरा करूंगी। तेरे इसी पत्थर पे अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। राधिका, राधिका, तुम ये क्या कर रही हो? तुम नहीं जानते तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल हो गया। और तुम तो बह गए थे। जब मैं बह गया था तो कुछ दूरी पे साधु नहा रहे थे। कौन हो बेटा तुम? बाबा मैं राहुल। बेटा ये सब कैसे? बाबा मैं हरिद्वार जल लेने के लिए आया था अपनी पत्नी के साथ। मैं बह गया था बाबा। पता नहीं मेरी पत्नी किस हाल में होगी। तेरी पत्नी तो तेरे लिए बहुत परेशान। वो जल लेकर शिव मंदिर में जल चढ़ाने गई है। तुझे वो वहीं मिलेगी। बाबा ये आपके सर पे चोट कैसी? एक मेरी पगली बेटी है, उसने पत्थर से मेरा सर फोड़ दिया। बहुत प्यार करती है। जब आपकी इतनी प्यारी बेटी है तो क्यों सर फोड़ दिया? बस मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई और उसने पत्थर लेकर मेरे सर पे मार दिया। बेटा अब तू देर मत कर, तेरी पत्नी तेरा वहां इंतजार कर रही है। अब खड़े हो और जा अपनी पत्नी से मिल। अब देर मत कर। उन्होंने मुझे बचाया। मैं समझ गई, वो कोई और नहीं भोले बाबा ही थे। मैं मूर्ख, उन्हें पहचान नहीं पाई, उनकी महिमा नहीं जान पाई। मैं ना जाने मैंने जाने अनजाने में मैंने क्या क्या बोल दिया भोले बाबा को। हे भोले बाबा मुझे माफ करना। बेटी बाबा आप? बाबा आप? बाबा मैंने तो आपके सिर पे, मुझे माफ कर देना बाबा। कोई बात नहीं बेटा, मेरे भी ऐसे कोई कर्म रहे होंगे जिसकी सजा मुझे मिली। बाबा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो बाबा। उठो बेटा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। भोले बाबा आपने हमें दर्शन देकर हमारे जीवन को धन्य कर दिया। हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई।